guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Neetu Kapoor posts cryptic note after Kangana Ranaut takes indirect dig at Alia Bhatt Ranbir Kapoor's marriage. Shania to make OTT debut with Karan Johar Student of the Year 3. Aditya Roy Kapoor and Ananya Pandey can't stop blushing as they return from Europe vacation. नीतू कपूर के एक क्रिप्टिक पोस्ट ने कंगना रनौत के उस कंट्रोवर्शियल पोस्ट की याद ताजा कर दी है जिसमें कपूर खानदान में एक रिश्ते के टूटने का इशारा मिला था। यस, यू हर्ड इट राइट। ये वही विवाद है जो नीतू कपूर के रीसेंट बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद से लगातार सुर्खियों में है। इस स्टोरी में आगे हम आपको नीतू कपूर का वो क्रिप्टिक पोस्ट तो दिखाएंगे ही, साथ ही कंगना की वो क्रिप्टिक पोस्ट भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने इशारा किया था एक बड़े बॉलीवुड घराने में हो रहे बिखराव का। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जिससे कंगना रनौत के एक रीसेंट क्रिप्टिक पोस्ट की याद ताजा हो गई है। नीतू और कंगना की पोस्ट को लोग रिलेट कर रहे हैं और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई रणबीर और आलिया के बीच सब ठीक है। क्या है नीतू कपूर की वो क्रिप्टिक पोस्ट और क्या नीतू और कंगना की पोस्ट के अराउंड स्पेक्यूलेशंस है, जानते हैं इस स्टोरी में। 8 जुलाई को नीतू कपूर के 65th बर्थडे के बाद से कपूर फैमिली सुर्खियों में है, क्योंकि इटली में जब नीतू कपूर ने बेटे रणबीर और डॉटर रिधिमा कपूर सहानी दामाद और ग्रैंड डॉटर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया तो आलिया नहीं थी वहाँ। जिसके बाद जो स्पेक्यूलेशंस शुरू हुए उसमें कंगना रनौत का पोस्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं नीतू कपूर ने किया है कौन सा क्रिप्टिक पोस्ट। रिसेंटली नीतू कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरीज में शेयर किया एक क्रिप्टिक पोस्ट जिसमें लिखा था, द रीजन वाई आवर फैमिलीज आर नॉट द सेम एनीमोर इज बिकॉज वी बेरिड द वंस हु यूज्ड टू कीप द फैमिली टुगेदर। नीतू की ये पोस्ट पढ़कर गॉसिप बनाने वालों का दिमाग बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने लगा। जो स्पेकुलेशन सामने आए उसमें फैंस के सामने था रणबीर आलिया के रिलेशन को लेकर कंसर्न। यही वजह है कि लोगों को कंगना रनौत की रीसेंट क्रिप्टिक पोस्ट याद आ गई। एक्चुअली कंगना ने कुछ दिन पहले रणबीर आलिया का नाम लिए बिना एक पोस्ट किया था जिसमें कंगना ने लिखा, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मैरी फॉर मूवी प्रमोशंस और मनी और वर्क एंड नॉट फॉर लव। दिस एक्टर who married under the pressure of a mafia daddy was promised a movie trilogy in return for marrying Papa Ki Pari. Movie trilogy has been canned and now he is desperately trying to break free from the fake marriage. But sadly no takers for him now. He must focus on his wife and daughter. This is India. एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब सुधर जाओ। अब कंगना की क्रिप्टिक पोस्ट से मिला इशारा सही है या फिर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया का बिजी होना रहा मदर इन लॉ नीतू कपूर के बर्थडे में शामिल ना होने की वजह? इन सवालों का जवाब तो खुद रणबीर आलिया ही दे सकते हैं। हालांकि फैंस और नेटिजन्स के लिए ये अपडेट बन गया है गर्मा गर्म गॉसिप। अपने बर्थडे के बाद भूमि पेडनेकर स्पॉट हुई रूमर्ड बॉयफ्रेंड यश कटारिया के साथ, तो हुई ना ये बड़ी बात, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के वेडिंग रिसेप्शन में किस करते हुए स्पॉट हुआ था जो कपल, वो अब बर्थडे जैसी स्पेशल ओकेजन भी साथ एंजॉय कर रहा है। भूमि और यश के साथ साथ स्पॉट होने के सभी डिटेल्स आप स्टोरी में आगे देखने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर स्टारर कौन सी फिल्म ओवर बजट होने की वजह से अटक गई है। भूमि पेडनेकर की पिछली कुछ फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी रूमर लव लाइफ में आ रहे हैं एक के बाद एक बड़े अपडेट्स। 18 जुलाई को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद भूमि उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड यश कटारिया के साथ स्पॉट हुई है।
क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं इस स्टोरी के साथ। एयरपोर्ट पर स्पॉट होने पर भूमि पेडनेकर ने पैप्स के लिए कुछ इस तरह किया पोज। लेकिन जिस बात ने पैप्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थी एयरपोर्ट पर भूमि के रूमर्ड बॉयफ्रेंड यश कटारिया की अपीयरेंस। यश यहाँ स्पॉट हुए ग्रीन शर्ट और डेनिम में, और वो शटर बक्स से आई कांटेक्ट अवॉइड करके लगेज के साथ वॉक करते हुए निकल गए। वहीं भूमि पेडनेकर को लेकर एक दूसरा अपडेट है उनकी और अर्जुन कपूर स्टारर लेडी किलर को लेकर। रिपोर्टेडली सुनने में आया है कि भूमि और अर्जुन की ये फिल्म ओवर बजट हो गई है, जिसकी वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने फिलहाल इस फिल्म को रोक दिया है। रिपोर्टेडली भूषण कुमार इस फिल्म को एक सर्टेन बजट में बैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन 80% कंप्लीट होने पर ही ये फिल्म ओवर बजट हो गई है। और तो और फिल्म को कंप्लीट करने में अभी भी 5 से 6 करोड़ की जरूरत है। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि फिल्म में और ज्यादा पैसा लगाने पर रिकवरी शायद ना हो पाए, इसलिए फिल्म फिलहाल रुक गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये इशारा भी कर रही है कि फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फिल्म कंप्लीट करने के ऑप्शंस की तलाश में जुटे हैं, पर अब तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। पैंडेमिक के बाद फिल्म्स के लिए बिजनेस की लिमिटेशंस को जानने वाले ये समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स का कंसर्न कितना सही है। रही बात बर्थडे के बाद भूमि के यश कटारिया के साथ स्पॉट होने की, तो वो बात तो फैंस भी समझते हैं कि बिजनेसमैन से नाता एक्ट्रेसेस के लिए एक सेफ बेट साबित हो जाता है। तो क्या भूमि भी ले रही है रिलेशनशिप में यही टेक? इसका पता जल्द ही चल जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होते ही अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की चोरी पकड़ी गई। यही कि दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके एक रोमांटिक वेकेशन साथ मनाकर आए हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लव बर्ड्स की चोरी पकड़ी कैसे गई। पैप से सामना होने पर दोनों को ब्लश करता देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। रही बात दोनों के रोमांटिक गेटअवे की, तो उसकी वायरल हो चुकी झलक भी आगे आपको हम जरूर दिखाएंगे। से इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपती। कुछ ऐसा ही हुआ बी टाउन के न्यू लव बर्ड्स अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के साथ। पहले ही दोनों की वेकेशन की पिक्चर्स वायरल हो गई थी और अब मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लश करते हुए ये कपल स्पॉट किया गया है। अनन्या का शर्माना कैसे बन गया कपल के लिंकअप का सबूत? लेट्स फाइंड आउट। लिस्बन वेकेशन से लौट आया है न्यू कपल ऑफ बी टाउन, अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर। सबसे पहले अनन्या एयरपोर्ट लॉबी से बाहर आई, उनके पीछे पीछे बाहर आए आदित्य रॉय कपूर। आदित्य जहां ब्लैक टी शर्ट और मैचिंग ट्राउजर में स्पॉट हुए, तो अनन्या भी यहां ओवरसाइज ग्रे टी शर्ट और स्लिम फिट मैचिंग ट्राउजर्स में कैप्चर हुई। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि पैप्स को देखते ही अनन्या स्टार्टेड ब्लशिंग। बस फिर अनन्या के मुस्कुराने और शर्माने ने बाकी की कहानी भी खोल दी। वैसे पोर्चुगल के एक रेस्टोरेंट से लीक हुई आदित्य और अनन्या की एक पिक्चर भी पहले ही दोनों के रोमांटिक वेकेशन की पोल खोल चुकी है। इस पिक्चर में आदित्य अनन्या से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और अनन्या है कि बस आदित्य की तरफ प्यार से देखे जा रही हैं। मुंबई लौटने पर भी अनन्या नहीं छिपा पाई आदित्य के लिए अपना प्यार और एयरपोर्ट पर पैप्स को देखते ही करने लग गई ब्लश। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या जल्द ही आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 में नजर आने वाली हैं। वहीं खो गए हम कहां के अलावा वो विक्रमादित्य मोटवाने की एक अनटाइटल थ्रिलर में भी नजर आएंगी। आदित्य रॉय कपूर रिसेंटली द नाइट मैनेजर में नजर आए थे और अनुराग बासु की अपकमिंग एंथोलॉजी मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगे। सोनम कपूर मुंबई की बारिश के बीच स्पॉट हुई एयरपोर्ट पर इस रेड मैक्सी ड्रेस में।
लेकिन कार में अटकने पर एक्ट्रेस हो गई ट्रोल। यस, यू हर्ड इट राइट। जिस बारिश को बच्चे हो या बूढ़े सभी एंजॉय करते, उसी बारिश में कैप्चर हुए हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जो बन गए हैं हेडलाइंस। वेल, स्टोरी में आगे हम आपको ये तो दिखाएंगे ही सोनम क्यों और कैसे हुई ट्रोल, साथ ही दिखाएंगे बारिश में रकुलप्रीत सिंह की स्लिपरी वॉक और श्रद्धा कपूर के बचपन की वो कहानी जिसमें वो करती थी रेन्स में मस्ती। सबसे पहले बात सोनम कपूर की रीसेंट एयरपोर्ट अपीयरेंस की। सोनम जैसे ही पहुंची एयरपोर्ट, उन्हें कैप्चर करने के लिए पैब्स भी नजर आए अलर्ट। इस दौरान सभी ने नोटिस किया कि बारिश की वजह से सोनम को हुई कार से बाहर आने में थोड़ी प्रॉब्लम। और फिर जब सोनम का ये वीडियो आया सोशल मीडिया पर, तो सोनम कार से निकलने के लिए स्ट्रगल की वजह से हो गई ट्रोल। एक यूजर ने सार्कास्टिकली कमेंट किया, उफ, कितनी स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने इस बात को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, कितनी मुश्किल से उतर के आई है गाड़ी से। मैम प्लीज बहुत बारिश है। मुंबई की बारिश में पैप्स ने रकुलप्रीत सिंह को भी कुछ इस तरह कैप्चर किया। एक्चुअली रकुलप्रीत पहुंची थी जैकी भगनानी के ऑफिस, लेकिन इस दौरान रकुल को कार से उतरने के बाद वॉक करके ऑफिस के अंदर जाना था। और देखिए बारिश में रकुल को करनी पड़ी कितनी स्ट्रगल। एक तो वॉक करना स्टार्ट करते ही रकुल स्लिप होते होते बची। फिर जो स्टाफ रकुल के लिए अम्ब्रेला लेकर चल रहा था, खुद उसे भी काफी मुश्किल झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि अम्ब्रेला तेज हवा की वजह से उल्टा भी हो गया। पर जैसे तैसे रकुल ने ऑफिस के गेट तक का ये सफर तय कर ही लिया। वेल, ये तो कल की बारिश में रकुलप्रीत की स्ट्रगल का नजारा था। आज भी पैप्स ने रकुल को बारिश के बीच अपनी कार तक पहुंचने की स्ट्रगल करते हुए कैप्चर किया। पैप्स को दूर से देखते ही रकुल रिक्वेस्ट करती दिखी। वहीं श्रद्धा कपूर ने भी रिसेंटली बॉम्बे टाइम्स के साथ शेयर किया है हर लव फॉर मॉनसून। श्रद्धा का कहना है कि बारिश उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। यही नहीं, बारिश की बात होते ही वो हो जाती है नॉस्टैल्जिक। श्रद्धा ने कहा, एज अ किड आई लव्ड प्लेइंग इन द कीचड़ एंड देन रनिंग अराउंड द हाउस विद डर्टी चप्पल्स, which left my mom exasperated. I was like those kids in those washing powder ads. I have no concept of cleanliness while playing in the rain. Well, बारिश में श्रद्धा के नॉस्टैल्जिक करने वाले ये किस्से सुनकर हो सकता है आपका भी रेन सॉन्ग्स के साथ बारिश में मस्ती का मूड बन जाए। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because we'll be back on the other side. शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू से पहले आ गया है उनके OTT डेब्यू का अपडेट। वेल यस, करण जौहर ने लास्ट ईयर मार्च में शनाया को बेधड़क से लॉन्च करने का ऐलान किया था। शनाया के बॉलीवुड डेब्यू पर भले सस्पेंस बना रह गया हो, पर शनाया के OTT डेब्यू को लेकर सोर्सेज से आ गई है पक्की खबर। रिपोर्टेडली शनाया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से करेंगी अपना OTT डेब्यू। वेल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 का नाम सुनकर कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्योंकि ये फ्रेंचाइज केजो के बैनर का बेहद सक्सेसफुल वेंचर रहा है। तो देखते रहिए ये स्टोरी, आपको आगे जरूर मिलेगा एक बड़ा ट्विस्ट। खबर है कि करण जौहर अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रैंचाइज को लेकर आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर। और इसमें सबसे एक्साइटिंग अपडेट ये है कि संजय कपूर और महीप कपूर की डॉटर शनाया कपूर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से करने जा रही है अपना OTT डेब्यू। पूरी डिटेल्स देखिए इस स्टोरी में। करण जौहर ने हाई स्कूल रोम-कॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड को दिए आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई 7 साल के बाद, जिसमें मिला अनन्या पांडे और ताना सुतारिया को लॉन्च। और अब खबर है कि केजो की इस फ्रैंचाइज को लेकर आ रहे वेब सीरीज के तौर पर रिपोर्टेडली शनाया कपूर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से करेंगी डिजिटल डेब्यू।
केजो के बैनर की डिजिटल कंटेंट विंग धर्मैटिक एंटरटेनमेंट ने इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशंस को अंडर रैप्स रखा है। फिलहाल प्रोजेक्ट स्क्रिप्टिंग लेवल पर है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के फाइनल क्वार्टर में ये सीरीज फ्लोर पर जा सकती है। वहीं अगर बात करें शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू की, तो लास्ट ईयर बेधड़क से उनका बॉलीवुड लॉन्च अनाउंस हुआ था, लेकिन रिपोर्टेडली फिल्म स्क्रिप्ट इश्यूज की वजह से शेल्व हो गई। अब कहा जा रहा है कि मोहनलाल की वृषाभा से होगा अनन्या का बॉलीवुड डेब्यू। वृषाभा पैन इंडिया एंटरटेनर फिल्म है जिसका अनाउंसमेंट रिसेंटली किया गया है, लेकिन केजो की तरफ से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को OTT पर एज अ वेब शो लेकर आने का कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं हुआ है। वी होप करण जौहर शनाया के OTT डेब्यू का अनाउंसमेंट भी धमाकेदार अंदाज में करेंगे। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेयरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। फैंस लव टू हियर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ देयर फेवरेट स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज। सो हियर आर द स्टोरीज मेकिंग हेडलाइंस टुडे। उर्फी जावेद एक बार फिर हो गई हैं ट्रोल, पर किसी बोल्ड और रिवीलिंग आउटफिट की वजह से नहीं, बल्कि अर्बन इंडिया को देश की पहचान बताना उर्फी को भारी पड़ गया। एक्चुअली उर्फी ने हाल ही में एक वुमेन सेंट्रिक मूवी पंचकृति का ट्रेलर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, देश की पहचान अर्बन इंडिया है, रूरल भारत से नहीं। ग्रामीण भारत पे मूवी बना के और ऑडियंस में टीवी, स्मार्टफोन, साइकिल, स्मार्ट वॉचेस दे के क्या फायदा, कोई नहीं देखेगा पंचकृति, मैं लिख के देती हूँ। बस इसी पोस्ट के लिए नेटिजन्स ने उर्फी को कर दिया ट्रोल, जिसके बाद उर्फी अगेंस्ट रूरल भारत ट्रेंड होने लगा। यूजर्स उर्फी को ये बताते नजर आए कि देश की पहचान रूरल इंडिया से ही है। ये हंगामा देखकर उर्फी ने क्लैरिफाई किया कि उन्हें एक फ्रेंड ने ये कैप्शन भेजा था जो इस फिल्म के प्रमोशन से जुड़ा है। उर्फी ने कहा उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बिना देखे अपलोड कर दिया। पासपोर्ट भूल गई भाई, मुझे दुबई जाना है। अरे पासपोर्ट भूल गई मैं घर पे। ऐसे कैसे नहीं जा सकते हैं? मैं क्यों नहीं जा सकती विदाउट पासपोर्ट? आधार कार्ड दिखा दूँ तो? सुनो मेरे पास टिकट है और आधार कार्ड है, इज दैट ओके? नहीं, दुबई में तो वीजा लगेगा ना। बिना पासपोर्ट एयरपोर्ट पहुंचने पर कुछ इस तरह पैनिक में नजर आई राखी सावंत। हालांकि परेशानी ने भी राखी सावंत का जलवा कम नहीं होने दिया। ग्रीन साड़ी में राखी नजर आई गॉर्जियस एज ऑलवेज। साथ ही हमेशा की तरह उनके सिग्नेचर मार्क लटके झटके भी चलते रहे। वैसे राखी के इस सवाल ने उनके फैंस को ये सोचने पर वाकई मजबूर कर दिया होगा कि क्या बिना पासपोर्ट, टिकट और आधार कार्ड के साथ कोई दुबई जा सकता है क्या? सुनो मेरे पास टिकट है और आधार कार्ड है, इज दैट ओके? नहीं, दुबई में तो वीजा लगेगा ना। रेड स्विमसूट में दिशा परमार के इस पोज ने जीत लिया है फैंस का दिल। वेल यस, पूल के किनारे बेबी बम्प के साथ कैप्चर हुई दिशा की इस झलक में प्रेगनेंसी ग्लो है अनमिसेबल। दिशा परमार के फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का ये अंदाज बखूबी जानते हैं। दिशा ने प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट भी किया था ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में। बता दें कि दिशा परमार और राहुल वैद्य ने रिसेंटली गोवा में सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जो थी 17 जुलाई को। शाहजान खान के लिए KKK 13 का कंटेस्टेंट बनना था एक रे ऑफ होप। यस, यू हर्ड इट राइट। और ये बात खुद शाहजान खान ने कही है। शाहजान ने एडमिट किया है कि 70 दिनों तक तुनिशा सुसाइड केस में ट्रायल के बाद KKK 13 था उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए उन्होंने ये शो तुरंत साइन कर लिया। शाहजान की फैमिली भी ये अपॉर्चुनिटी मिलने पर हुई थी बेहद खुश। अब जुलाई 15 को हो गया है KKK 13 का प्रीमियर भी। तो वी होप एवरी वीकेंड शो के टेलीकास्ट पर शाहजान की फैमिली को मिल रहा होगा सेलिब्रेशन का मौका। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.